Hello students, a very good morning to all. This is Manoj Kumar and I welcome to all in this channel, that is Gadish Sala. Dear students, आज लगभग 4 महीने बाद आफ्टर 4 months अगेन आई एम हेयर टू सर्व ऑल ऑफ यू, आप लोगों की सेवा के लिए. हम बेसिकली टारगेट करते हैं उन स्टूडेंट्स को who are doing preparation for JEE Mains and CUET AG as well, right? जो अच्छा सा स्टैंडर्ड उनको चाहिए पढ़ने के लिए, राइट? हम बेसिक्स से जितनी टॉपिक आपके पास मेरे आते रहेंगे, हम उनके कमेंट में जा कर के डेली वीडियो बनाते रहेंगे, राइट? आप लोगों को अगर कोई आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कोई भी टॉपिक, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, you can just comment, right? I will just take those topics. Okay, I am not teaching these things from my own end. I am not teaching, right? I am just taking your doubts for yourself, right? आपके लिए आपके डाउट्स. ओके, आपको जब भी कोई इशू आता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई भी इशू आए, आपको कोई भी डाउट आए, तो आप बेझक कमेंट कर सकते हैं, राइट? जो हमारे पास है वो तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, उसी में से डाउट निकलेंगे, और आपके जो टॉपिक हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है वो भी मैं लूँगा, राइट? दिस विल वर्क, राइट नाउ. आज हमने एक अच्छा सा टॉपिक उठाया है, साइन एक्स फंक्शन होता है. मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा लिख करके, सो दैट यू कैन बी फैमिलियर. हमने उठाया है एक ग्राफ, यहाँ पे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. ये मैं आपको आज साइन एक्स की हर चीज़ बताऊंगा अच्छे से. ये मैंने बढ़ाया y इक्वल टू साइन एक्स, राइट? दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट ना. अब सबसे पहले ये क्या है, फंक्शन. दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन. आपको पता है प्रत्येक फंक्शन में क्या होता है, एक डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये तीनों चीज़ होती है हमेशा. क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, एंड फंक्शन का ग्राफ, राइट? ये आल्सो एग्जिस्ट करता है. अब सारी चीज़ें मैं आपको इस प्रॉब्लम में बता दूंगा इस वीडियो में कि कैसे साइन एक्स ग्राफ बनता है, और फिर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सबसे पहले हम डोमेन, यहाँ डोमेन क्या हमारा, यहाँ डोमेन जो इनपुट होता है, क्या होता है, इनपुट, जिसमें हम वैल्यू रखते हैं. इनपुट हमारा क्या है, एक्स. डोमेन हमारा क्या हुई, रियल नंबर. एक्स कहाँ से ले रहे हैं, रियल नंबर से ले रहे हैं, राइट? ये हमारा क्या हुआ, आर, राइट? ये हमारा इनपुट. अब आउटपुट कहाँ जाएगा, आउटपुट क्या होता है, वाई. आउटपुट हो जाएगा ये वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, राइट? अब हम ग्राफ जब बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, मैं बता दूंगा कैसे बनना है ग्राफ. थोड़ा सा जिगजैग हो रहा है, डोंट वरी, आई विल हैंडल, राइट? ये साइन, आपने टेबल आपके पास होगी, आपने पढ़ा होगा साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पर ग्राफ जीरो. फिर होता है साइन पाई बाई टू, यहाँ पर ये होगा पाई बाई टू. आपने बोला अगर इस पॉइंट पे साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू लेता है 1, ये क्या होगा, राइट? फिर आपने बोला होगा साइन पाई इक्वल टू, यहाँ क्या होता है, जीरो. फिर आपने बोला होगा साइन पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू कितना होता है, -1. आपके पास यहाँ जाएगा क्या, यहाँ पे जाएगा, दिस इज -1, राइट? फिर साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो. अब आप देख रहे होंगे इतनी साइकिल जो मैंने यहाँ से यहाँ तक ली, इतनी साइकिल के बाद ये फिर से रिपीट होगा ग्राफ पूरा डिक्टो.
फिर से रिपीट होगा। दो दिस इज कॉल्ड फ्रॉम एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इस रेंज में जो आएगा, राइट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल साइकिल। दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रिंसिपल साइकिल। ये क्या है? एक प्रिंसिपल साइकिल है, राइट। क्यों प्रिंसिपल साइकिल? क्योंकि इसके बाद सारी जो वैल्यू होंगी रिपीट होंगी। सिमिलरली यू कैन आल्सो ड्रा ग्राफ इन दिस वे। दिस इज व्हाट minus pi by 2, this is minus pi, this is minus 3 pi by 2, again minus 2 pi, this is right. So you can put here again minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, and this is minus 2 pi, right? You can do that now. So this is the graph, okay? So you can see, right? Now I will taking all the important facts regarding this function in this class, right? So let's see now. So this is the graph that I should make you understand in the previous one. Now मैंने बोला कि मैंने वहाँ बोला था, देखिए ये ग्राफ जो आपका बना है, लेट मी हाईलाइट अ डिफरेंट कलर, रेड कलर, ओके। ये जो ग्राफ बना है आपका, राइट, ये यहाँ 2 पाई बना पीरियोडिक, यहाँ का बन गया, ओके। अब मैंने बोला था साइन पाई बाय 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 साइन एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, ये देखो मैक्सिमम वैल्यू 1, राइट। फिर मैंने बोला 3 पाई बाय 2, अभी वहाँ दिखाया था आपको, ये आगे माइनस, राइट, एंड साइन 2 पाई अगेन 0। अब इसके बाद मैंने बताया था ये क्या जाएगा यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे ना रिपीट होगा। सिमिलरली यू कैन आल्सो ऐसे ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट हम ग्राफ ले रहे हैं सिर्फ किस में ले रहे हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ले रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल साइकिल, लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल साइकिल। नाउ अब इसके बाद आप कोई भी ग्राफ यहाँ पे इसके बाद 2 पाई के बाद आगे फिर प्लॉट करेंगे तो सेम ऐसे ही जाएगा जैसे ये प्रिंसिपल साइकिल गया है, जैसे ये गया है। आप आगे जितने बना लो, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ साइकिल आपकी क्या होगी, रिपीटिशन, रिपीट होगी, क्या होगी साइकिल, यहाँ आपकी रिपीट साइकिल होगी, रिपीट होगी। इस चीज़ को बोलते हैं क्या, पीरियड। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पीरियड, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 पाई, इसका पीरियड कितना हुआ, साइन एक्स क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मीन क्या, व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइकिल जो वैल्यूज होगी ना 2 पाई के बाद फिर सेम वैल्यू देने लगेगा आउटपुट, राइट। सो इससे बोलते हैं साइन एक्स क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, साइन एक्स क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, राइट। अब आप कहेंगे सर 4 पाई करेंगे फिर 8 पाई करेंगे तो फिर वैल्यू रिपीट होगी, यस रिपीट होगी, लेकिन हमें कौन सा पीरियड रखना होता है, मिनिमम, राइट। हमें कौन सा पीरियड रखना होता है, मिनिमम वैल्यू रखना पड़ता है, जिसके बाद क्या हो, वैल्यूज रिपीट हो मिनिमम। सो आप अगर मिनिमम सेलेक्ट करेंगे तो 2 पाई आएगा, राइट। सो दैट्स वाई 2 पाई इज अ पीरियड ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स। अब बेटा इसकी डोमेन क्या हुई, हमने आपको बताया था, ये हमने ग्राफ प्लॉट किया था एक्स एक्सिस पे, ये रियल लाइन मैंने ली, राइट। सो इसकी डोमेन क्या हुई, रियल लाइन हुई, राइट। अब कोडोमेन क्या हुई, कोडोमेन ये आपकी पूरी वाई एक्सिस हो गई, y इक्वल टू हमने साइन एक्स लिखा है, देखो इधर, राइट। अब इसमें एक फंडा ये भी होता है कि इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ध्यान से समझना, रेंज क्या होती है, रेंज मीन्स फंक्शन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज कितनी ले सकता है, कितनी वैल्यू अटेंड कर सकता है फंक्शन हमारा, कितनी वैल्यूज ले सकता है, कहाँ तक पहुँच सकता है, वो क्या होती है हमारी रेंज। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, राइट। सो जहाँ आपको पहुँचना है दैट इज एंड पॉइंट, जहाँ आपको आना है एंड पॉइंट,
इन दोनों के बीच में आपने लोग जो डिस्टेंस आगे किया वो आपकी क्या हुई, रेंज, आपने उस पर गए, राइट। सिमिलरली यहाँ भी आपकी क्या हुई, रेंज है। यहाँ क्या हुई, आपको देख रहे होंगे आप इसमें, ये जो ग्राफ है, ध्यान से ग्राफ से देखना, ये जो ग्राफ है ये यहाँ तक मैक्सिमम गया है नीचे 0 to 1 में, ठीक है। फिर जब आया तो फिर देखा है ये ग्राफ नीचे भी गया है -1 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ जो है ना वो -1 और +1 के बीच में ही बना है, और कहीं ये ग्राफ नहीं बना है, और कहीं ग्राफ ये बना नहीं। ये सारी वैल्यूज 1 और -1 के बीच में ले रहा है। इसका मतलब जो इसकी रेंज हुई ये -1 to +1 हुई, और ये क्या रहेगा, क्लोज इंटरवल में रहेगा। क्यों क्लोज इंटरवल में रहेगा, क्योंकि साइन एक्स 1 वैल्यू अटेंड कर रहा है, मतलब उसको मिल रही है, राइट। और -1 वैल्यू भी अटेंड कर रहा है, मतलब उसको मिल रही, इसलिए क्लोज होगा। सो हमारे फंक्शन जो साइन एक्स है उसकी जो रेंज हुई ये -1 to 1 हो गई, और डोमेन क्या हुई, पूरे रियल नंबर हो गई। ठीक, दो चीज़ें समझ में आ गई। अब पीरियड क्या होता है बता दिया, कि जिस वैल्यू के बाद हमारा ये साइकिल रिपीट होगा उसे पीरियड बोलते हैं। सो 2 पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, हमने आपको बताया था अभी। सो इसका मतलब पीरियड 2 हो गया, राइट। सो आपके पास ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स एच एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट, ये क्लियर हो गया। रेंज आपको पता है कितनी आई, -1 to 1, रेंज भी बता गई। अब पीरियड कितना है, इट इज पीरियोडिक फंक्शन विद फंडामेंटल 2 पाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड 2 पाई। नाउ अब देखिए, सबसे पहले साइन एक्स हमारा, ये साइन एक्स का जो ग्राफ है ये मैक्सिमम वैल्यू कितना ले रहा है, साइन एक्स, राइट, मैक्सिमम वैल्यू कितना ले रहा है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी ले रहा है, ये -1। साइन एक्स जो ग्राफ है मैक्सिमम वैल्यू कितनी रिटर्न कर रहा है 1, मिनिमम वैल्यू कितनी रिटर्न कर रहा है -1। सो ये लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट, वेरिएशन ऑफ वाई साइन एक्स एच व्हाट, वाई मैक्स, maximum value of this function 1, y min, minimum value of this function -1, राइट। सो ये हो गया क्लियर। नाउ अब आप ये भी करते हैं वेरिएशन ऑफ a टाइम्स साइन एम एक्स। सो क्या होगा, कुछ नहीं होता बेटा, पता है हम लोग कैसे लिखते हैं। नाउ चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज ऐड करके आपको। देखिए हम लोग लिखते गया साइन एक्स, राइट, ये बिलोंग्स टू हमारा क्या है, -1 to 1, राइट। और आप पता है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, राइट। अगर अब आपको क्या लिखना होगा, ए टाइम्स साइन एक्स, सो ए, राइट, लेस देन इक्वल टू ए टाइम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए, दिस इज, राइट। इसका मतलब हुआ ए साइन एक्स जो लाई करेगा -a to a, राइट। नाउ अब बात है पीरियड क्या होता है, इतनी समझ में आ गई। ये बात ये बता रहे हैं आपको, हम मैं प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूँ। ये देखिए ए आया आपके पास, सो ए मैक्सिमम वैल्यू ए माइनस ए मिनिमम वैल्यू ए साइन एम एक्स, राइट। सो उसमें क्या करना है, 1 है, सो 1 में मल्टीप्लाई करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, पीरियड ऑफ ए साइन एम एक्स इज 2 πm, यस दिस इज द फार्मूला यू शुड रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स। वेट अ मिनट, ये आपको याद रखना है, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका पीरियड कितना है आपका, मान लीजिए आपके पास मैं आता हूँ साइन, अगर कोई पूछता है साइन ए एक्स प्लस बी, राइट, व्हाट इज द पीरियड, क्वेश्चन मार्क। सो यू शुड राइट हेयर 2 पाई अपॉन
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज, इस बी का प्लस बी का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये बार बार ऐड होता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो पीरियड क्या, 2 पाई अपॉन, यही चीज यहाँ पे बताए। पीरियड ऑफ ए साइन एम एक्स इज T2 पाई अपॉन, राइट। सो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी दी साइन एक्स ग्राफ की। हाँ, कुछ और जानकारी होती है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, ये आप देख लीजिए। अभी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये देखिए, ये साइन एक्स जो पीरियड हम लेते हैं 0 से π/2, इस रेंज में ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, 0 से π/2। इस रेंज में जब एक्स हमारा ये क्या है, जैसे हम एक्स यहाँ बढ़ रहा है ना, एक्स यहाँ बढ़ रहा है, सो इसमें क्या ग्राफ हमारा भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना। देखो, जब एक्स हमारा 0 से π/2 की ओर बढ़ेगा ना, तो ग्राफ हमारा क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, राइट। 0 से 1 की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से π/2 के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब कि वैल्यू जैसे हम x बढ़ाएंगे वैसे हमारा फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। नाउ अब देखना, अगर π/2 के और π/2 से पाई की तरफ हम अगर मूव करेंगे, राइट, अगर हम चलेंगे, राइट, सो आप देखना ऊपर कि 1 के बाद जैसे हम चलेंगे, जैसे हमारा x बढ़ेगा पाई की तरफ, वैसे हमारा जो y है ना, वो नीचे की तरफ आएगा। मतलब y क्या होगा, हमारा कम होगा। x के बढ़ने पर जो y है हमारा कम होगा, राइट। उसकी वैल्यू कम हो रही है जैसे x हम बढ़ा रहे हैं। किसके इंटरवल में, इतना ना इंटरवल हो रहा ना कि हम किस में इंटरवल में चेंजेस देख रहे हैं। सो हम देख रहे हैं π/2 पाई के बीच में। सो हाँ, जैसे हम x π/2 से पाई की तरफ मूव कर रहे हैं, सो हमारा क्या है, ऊपर जो वैल्यू है y की वो डिक्रीज कर रही है, राइट। इसका मतलब ये साइन एक्स जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, π/2 से पाई के इंटरवल में ये क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ाने पे y हमारा डिक्रीज कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट, कि इंटरवल में, किसी भी इंटरवल में हम कैसे पता लगाएंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है देख करके। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि जैसे हम x यहाँ बढ़ा रहे हैं पाई की तरफ, वैसे देखो y क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब y कम हो रहा है x बढ़ाने पर, तो फंक्शन हमारा क्या हुआ, डिक्रीजिंग, राइट। सो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको पूरा ग्राफ समझा दिया। y साइन एक्स की पूरी जानकारी आपको दे दी। पीरियड, राइट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, रेंज, डोमेन, राइट। और हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम आती तो प्लीज पूछ लीजिए। और कुछ मैं बताता हूँ आपके पास यहाँ। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और है कि फंक्शन हमारा 1 है, ऑन टू है कि मैनी वन है। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि मैनी वन क्या होता है। मैनी वन, लेट मी टेल। मैनी वन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन हमारा है, राइट। यहाँ x की 2 या 3 वैल्यू किसी एक वैल्यू पे रिपीट करें, ऐसे ऐसे, राइट। मान लो ये y, मान लो सॉरी z, राइट। सो ये x2 x3 जो 2 वैल्यू हैं ये z पे जा रही हैं, राइट, एक वैल्यू। सो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, मैनी वन, राइट। ये तो साइन एक्स हमारा है, ये मैनी वन है। अब आप पूछेंगे सर कैसे मैनी वन है, तो देख लीजिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, और साइन 2 पाई, ये जो है 2 पाई, यहाँ भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, और साइन पाई की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, 0 आया, पाई आया, 2 पाई आया, इन सब ये सब कहाँ जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं। सो ये फंक्शन हमारा क्या हुआ,
मैनी वन। सो 1 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि मैनी वन हो गया, राइट। अब ऑन टू की बात करते हैं, राइट। ऑन टू का मतलब क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। कहाँ पर, डोमेन में। कोडोमेन का कोई एलिमेंट ले लीजिए, एक ये हमारा कोडोमेन होता है, प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। यस, फ्रॉम द फिगर यू कैन कंक्लूड, आप कोई भी एक्स की वैल्यू ले लो, देखो यहाँ पर, सॉरी, कोई भी आप ये वाई की वैल्यू ले लो, कोई भी वाई की ग्राफ ले लो, इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू हमें मिल जाएगी, कहाँ पर, यहाँ पर, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो रेंज होगी, बात समझना, है ना। जैसे मान लीजिए आपने आर में आर डिफाइन किया, आर पे आर, राइट। अब अगर मैं कहूँ यहाँ 2 है, तो क्या 2 की प्री इमेज मिलेगी, बताइए, क्योंकि 2 हमारा तो रेंज में है ही नहीं ना, राइट। इतना ध्यान रखना, 2 हमारा कहाँ है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही ले रहा है ना। तो इन सब की चीज़ों को हमें देखना है, राइट। सो -1 और -1, -1 to +1, ये इतना ध्यान रखना है आपको, राइट। अब इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। सो इन्वर्स की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, राइट, कि इन्वर्स कैसे काम करेगा और क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, सो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।